इतनी जबरदस्त आवाज थी, इतनी जबरदस्त आवाज हमने कभी नहीं सुनी। मैं समझा जैसे कोई हालन आ गया पीछे, हम उससे निकल के सारे भागे। अब तो देखा तो ये सब कुछ हुआ पड़ा था यहाँ पर एक ही प्रकार। मेरठ में आज बड़ा हादसा हो गया है। सुबह ही सुबह मेरठ के लोहिया नगर में एक मकान था, यहाँ पर धमाका हुआ। धमाके के साथ सारा एक बिल्डिंग धड़धड़ा कर गिर गई। मेरठ के लोहिया नगर इलाके में मंगलवार की सुबह बड़े हादसे से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि एक घर में साबुन बनाने की फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हुआ। कहा यह भी जा रहा है कि जिस समय धमाका हुआ तब फैक्ट्री बंद थी और मजदूर उसके अंदर ही थे। धमाका इतना भयंकर था कि इस धमाके से पूरी की पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई और आसपास के इलाके की बिल्डिंग्स पर भी धमाके का असर देखने को मिला। मेरठ में आज बड़ा हादसा हो गया है। सुबह ही सुबह मेरठ के लोहिया नगर में एक मकान था, यहाँ पर धमाका हुआ। धमाके के साथ सारा एक बिल्डिंग धड़धड़ा कर गिर गई। बताया जा रहा है कि इसमें एक साबुन बनाने की फैक्ट्री थी। जो अभी तक हमारी जिलाधिकारी से बात हुई है, उनका कहना है कि यहाँ पर एक साबुन बनाने की फैक्ट्री थी और यहाँ पहले धमाका हुआ, फिर उसके बाद में धमाका हुआ। यहाँ लगातार 2 धमाके हुए और उसके बाद में यहाँ पर जेवीसी को बुलाया गया है। यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि जो जिलाधिकारी ने बताया है कि 5 लोग इसमें घायल हुए हैं और 2 की हालत चिंताजनक है। आप देख सकते हैं मेरठ का ये लोहिया नगर, ये रिहायशी इलाका है और आप देख सकते हैं कि विस्फोट कितना भयंकर था। यहाँ पर ये सब पूरी बिल्डिंग जो धड़धड़ा कर गिर गई और ये पोल तक, यहाँ जो बिजली के पोल लगे थे वो भी गिर गए। पूरी बिल्डिंग, इतना ज़बरदस्त धमाका था कि पूरे धमाके के साथ एक धमाका हुआ। 7 बजे के आसपास ये धमाका हुआ और धमाके में जो बाहर रोड पर लोग जा रहे थे वो भी घायल होकर गिर गए। आप देख सकते हैं कि यहाँ खून पड़ा है। यहाँ बताया जा रहा है कि 10-15 लोग जा रहे थे, जिसमें से 4 से 5 लोग यहाँ घायल हुए हैं। ये विस्फोट हुआ और ये खंभा नीचे गिरा और जितने तार हैं ये सब आप देख सकते हैं कि यहाँ कितने फैले हुए हैं। ये बिल्डिंग यहाँ थी, आप मैं दिखाऊंगा कि ये बिल्डिंग यहाँ थी और धमाका होने के बाद इसका जो मलबा है वो सामने वहाँ तक गया है। आप देख सकते हैं कि ये सामने गया है। पूरे तमाम यहाँ चारों तरफ भीड़ जमा है। बहुत तगड़ा धमाका हुआ था। पल्ले वाले रोड पे मैं उधर से इधर आया। स्कूल की सत्यकाम की गाड़ी निकल चुकी थी आगे बच्चों की, बल्कि एक बच्चा पैदल आ रहा था, उसमें जाना था स्कूल जो है, तो उसके बल्कि चोट यहाँ आई है, इतनी जगह पर उसको चोट आई है। उसकी मदर उसको लेकर के भागी है बल्कि। तो 5 बंदे यहाँ पड़े हुए थे, 3 को तो हमने एम्बुलेंस के अंदर बुला करके गिरा है और 2 बंदों को ये पुलिस की गाड़ी जो जीप के अंदर उसके अंदर गिरा हमने। इतनी जबरदस्त आवाज थी, इतनी जबरदस्त आवाज हमने कभी नहीं सुनी। मैं समझा जैसे कोई हालन आ गया पीछे, हम उससे निकल के सारे भागे। अब तो देखा तो ये सब कुछ हुआ पड़ा था यहाँ पर एक ही मकान में। बाद में समझ में आया कि तो बहुत बड़ा हादसा हुआ। कुछ लोग मरे भी हैं। हाँ नहीं, 5-6 तो यहाँ सड़क पे उठा के ले गए। क्या काय की फैक्ट्री है ये नहीं पता साहब, हमें कहाँ के। आप यहीं रहते हो? आप बिल्कुल पड़ोसी हूँ, मुझे ये हैरत है यार, कमाल है ये। नहीं पता मुझे तो मतलब मैं तो एक समझदार आदमी हूँ, हाँ। दूसरों को देखते बता लूँगा क्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता क्या हुआ है। अच्छा, काय की फैक्ट्री कुछ नहीं पता? की बराबर नहीं पता है, इतना दूर पता लगता था। ट्रक के ट्रक आते थे यहाँ और वो इतना बड़ा गिलास होता है ना थर्मोस पानी का, वो चलते देखे थे। इस हादसे से इलाके के लोग पूरी तरह से दहशत में आ गए हैं। वहीं डीएम दीपक मीणा ने बताया, गोदाम था जिसमें एक साबुन का स्टॉक रखा हुआ था और कुछ अभी जो मलबे से दिख ही रहा है कि मशीनरीज भी कुछ थी, जिसे प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि पैकेजिंग का और कंप्रेसिंग का काम यहाँ पे सोप का किया जा रहा था और यही लगता है कि उसमें ही कहीं फॉल्ट की वजह से ये इम्पैक्ट हुआ है और इसकी वजह से आसपास के कुछ घरों में भी दरारें आई हैं और 5 लोग इंजर्ड थे। उन्हें तत्काल मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। वहाँ पे प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज और सीएमओ उपचार उनका लगातार कर रहे हैं और यहाँ पे ऑलरेडी एनडीआरएफ की टीम को हमने मोबिलाइज कर दिया गया है। तो हम ये मानते हो कि कोई भी पॉसिबिलिटी अंदर कुछ भी हो सकता है। वैसे कोई भी प्रथम दृष्टया नहीं लगता कि कोई भी अंदर है अब, बट फिर भी पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम भी मोबिलाइज कर दी गई है और जब तक मलबा पूरा नहीं हट जाता, कुछ चीजें क्लियर नहीं हो जाती, तब तक हम लोग। सर कंप्रेसर फटा है या क्या? नहीं, देखिए इस चीज को हम अभी नहीं कह सकते क्योंकि मलबा अंदर है और मशीनरीज हैं, तो प्राइमा ऐसा ही लगता है कि कुछ मशीनरी से संबंधित फॉल्ट ही है, बट एग्जैक्टली जब चीजें क्लियर होगी तभी हम बता पाएंगे। बराबर धमाके हो रहे हैं, अभी भी धमाका हुआ है? नहीं, अभी जब क्लियर करते वक्त एक छोटा सा धमाका फिर हुआ है, तो इसीलिए इसको देख के और ढंग से प्रोफेशनल एनडीआरएफ आएगी तो उस हिसाब से करवाएंगे। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। इस हादसे के पीछे के कारणों का पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है। 3 दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एनडीआरएफ की टीम को राहत कार्य में लगाया गया है। मेरठ से उस्मान चौधरी।